नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, काफी लंबे अरसे से विधानसभा चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर में जद्दोजहद थी, लेकिन कल एक बड़ा फैसला आता है और साल 2014 के बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं और इसे लेकर तमाम पार्टियां पूरा दमखम दिखाकर विधानसभा चुनावों के लिए मैदान में उतरेंगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी और किन मुद्दों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनता के बीच जाएगी, उसे लेकर बातचीत करेंगे। बड़ी बेबाकी से अपनी बात हमेशा ही बशीर साहब सामने रखते हैं और इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय में हम मौजूद हैं। शेख बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बशीर साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, एक अब इंतजार जो है वो खत्म हुआ है, लेकिन अब एक लड़ाई और जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है, चुनावी जंग। क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं इस समय? देखिए जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी अरसे से तैयार थी और इस वक्त भी लोगों के पास वो बाज़ाब्ता तौर पे अपना प्रोग्राम लेके जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रोग्राम है, वो पॉलिसी है, वो ये है कि सेकुलर नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात है और जम्मू कश्मीर पिछले 10 साल से ब्यूरोक्रेसी के सेटअप में, 5 साल से कम ब्यूरोक्रेसी सेटअप में दबी हुई है जी। तो जो इस वक्त आपने कहा कि भाई प्रोग्राम क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो है वो लोगों के पास क्या लेके जाएगी, तो हम लोगों को ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए वोट की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में लोगों की बात को सुनने के लिए उनके चुने हुए नुमाइंदे ज़रूरत हैं। जो इस वक्त 5 बरसों से यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो कैजुअलिटी हो गई है, उसको ज़िंदा करना है। इसके साथ साथ जो प्रोग्राम है वो आर्थिक और जो इश्यूज़ हैं जो लोगों के हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने बहुत से फैसले लिए हैं, उन पर सोचना है। वो फैसले लोगों के हित के नहीं हैं। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इशू हैं। मिलिटेंसी है जिसकी वजह से अभी बहुत सी जानें गई हैं, फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं, जिनको हम सल्यूट करते हैं कि वो मुल्क की खातर, इन रियासतों के सरहद की खातर बचाने के लिए मेहनत करते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सारे इश्यूज़ हैं जो लोगों के सामने लेके जाना है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा इशू जो है जम्मू कश्मीर में वो है स्टेटहुड। अंदाज़ा ये लगाया जा सकता था कि इलेक्शन से पहले शायद बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर को स्टेटस जो बहाल करेगी जी। लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब पता नहीं वो क्यों डर रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि पहले इलेक्शन, उसके बाद। तो ये इस बात का इंतज़ार रहेगा कि जम्मू कश्मीर को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं बनाया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस चीज़ में लड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी लोगों के वोट के लिए लड़ा है, लोगों के हकूक़ के लिए लड़ा है और आज भी हम इस बात की यकीन दहानी लोगों को कराएंगे कि जम्मू कश्मीर के स्टेटस को बहाल करने के लिए जंग होगी और लोगों के पास जाएगा कि ये जो यूनियन टेरिटरी है, ये जम्मू कश्मीर का कोई सोल्यूशन नहीं है। जी बशीर साहब, यहाँ पर आप कितनी सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे? 3 चरण में चुनाव होने जा रहे हैं और किस तरह से जीत अपनी जो है मुकम्मल उसमें समझेंगे? जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला लिया है कि 90 की 90 सीटें लड़ेंगे, मगर फिर भी लीडरशिप जो है वो जिस वक्त फैसला करेगी तो आप मुतमईन रहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनाएगी जब वक्त मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की आपने बात की, लेकिन उमर साहब इस चुनावों में जो हैं वो एक मुख्य तौर पर चेहरा बनकर सामने नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, चेहरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? और नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस समय अगर बात करें तो उमर अब्दुल्ला साहब या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, जो कि यूनियन में भी रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से पार्टी पर इसका कोई असर पड़ेगा या फिर कोई नया चेहरा आप इंट्रोड्यूस करें? नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक हिस्ट्री है, एक तारीख है। ये तारीख नहीं है, एक मूवमेंट है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चेहरा ढूंढना नहीं पड़ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आज भी फ़ख्र है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2 लीडर हैं, फारूक साहब और उमर साहब, जिनका कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया में भी नहीं मुकाबला है और इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं है। तो हमें खुशी है कि हमारे पास लीडरशिप है और इलेक्शन जिस वक्त होंगे आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो है
जब वो फैसले करती है तो जी। लोग उनका मानते नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है तो इंडिया स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा भी है एनसी, लेकिन इन चुनावी मैदान में जो कि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्या आप किसी के साथ जोड़ की सरकार बनाएंगे अगर ऐसी नौबत पड़ती है? अटकलें ये भी आ रही है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हाथ मिलाए जाएं। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन का कुछ असर यहाँ दिखेगा या फिर अपने दम पर एनसी कुछ करने वाली है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है उसको लोगों की तरफ से पूरा इख्तियार है कि वो जब फैसला लेंगे, जब इलेक्शन होंगे, किसके साथ क्या करना है, वो उसकी अपनी सोच है, उसके ऊपर उस वक्त फैसला लेंगे वो। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है, जो सिपाही हैं, वो उस जनरल की तरह काम करते हैं कि जब हुक्म आता है तो फील्ड में जाते हैं। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कैसे चलाना है वो लीडरशिप खुद जानती है। जी, इसके अलावा एक सवाल और रहेगा आपसे कि चुनावी ये पूरी लहर इस समय चल रही है, ऐसे में जम्मू कश्मीर में कई सारे मुद्दे हैं। पहले तो धारा 370 को लेकर एनसी ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी, शुरू से एक मुद्दा था एनसी के लिए, लेकिन इस बार एक प्रमुख तौर पर क्या मुद्दा है, एक लाइन में अगर आप बोलें जिससे जनता आपके साथ जुड़ सके? नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर स्टेट को हमेशा इकट्ठा रखना चाहती है, जम्मू कश्मीर लद्दाख इकट्ठा रखना चाहती है, उसके लिए वचनबद्ध है। और दूसरा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं था, उसको इन्होंने हटाया है, उसके लिए जद्दोजहद जारी रखी। चलिए दर्शकों, तो ये थी खास बातचीत जिसमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएगी और चुनावों को लेकर कितनी तैयारियां इस समय चल रही है, पार्टी ने उस चीज़ को लेकर बात की है। और पार्टी के प्रमुख हैं शेख बशीर साहब। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए कि इस बार अगर विधानसभा चुनावों में जीत होती है तो किस पार्टी की ओर से जीत जो है वो सुनिश्चित हो सकती है, आपका क्या मत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर आपकी क्या प्रक्रिया है। फिलहाल ये थी खास बातचीत। आप बने रहिए राष्ट्रीय राज्य की खबरों के लिए नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ। थैंक यू।